एक्सेल में दोस्तों इम्प्रेसिव MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड बनाने के लिए ना ये वाली जो ट्रिक है ये आपके बहुत काम आने वाली है। आप समझ लो करना क्या है। मेरे पास ये डाटा है जनवरी से दिसंबर तक, यहाँ पे सेल्स लिखी हैं, यहाँ पे टारगेट और शो डाटा के लिए दो ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बना रखी हैं। चार्ट में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक टारगेट लाइन हमने सेट कर रखी है। ये टारगेट लाइन आप यहाँ से सेट कर सकते हो, कितनी वैल्यू इसकी रखनी है। अभी ये 40 पे है, मान लीजिए 80 पे रखनी है आपको, तो 80 सेलेक्ट किया, ये टारगेट लाइन 80 पे शिफ्ट हो गई है। यहाँ से आप टारगेट वैल्यू चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और मैंने ऐड कर रखा है शो डाटा का। अगर आपको जो टारगेट वैल्यू 60 है इसका सारा डाटा चार्ट में शो करना है तो यहां से ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करके रखो। अगर इससे नीचे वाली वैल्यूज आपको चार्ट में देखनी है तो यहां से आप बिलो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर 60 से ज्यादा वाली वैल्यूज आपको चार्ट में देखनी है तो यहां से अबव ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब एक्सेल में करना कैसे है, बहुत आसान है। सीखना है तो वीडियो आप देखिए पूरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। Let's begin this topic. यह है दोस्तों मेरे पास डेटा। सबसे पहले ना आपको अपने डेटा में टारगेट कॉलम ऐड करना है। मेरे पास सिंपल सा डेटा है, आपके पास बहुत सारा डेटा भी हो सकता है, बट ये काम हम करेंगे कैसे एक्सेल में, आप ये समझ लो बहुत आसान है और बहुत इंप्रेसिव वर्क लगेगा अगर आप इस तरह से एक्सेल में काम करोगे तो। टारगेट कॉलम आपने ऐड कर लिया। यहां पे आपको एक काम करना है, टारगेट लिखना है और यहां पे लिखना है शो डेटा। ठीक है, यहां इस सेल पे क्लिक करना है और यहां पे आपको जाना है डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन। यहां से लेंगे लिस्ट और यहां सोर्स में करेंगे क्या, यहां सोर्स में आपको टाइप करना है। अभी देखिए आपकी रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 100। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट लिस्ट में हम क्या क्या नंबर देना चाहते हैं, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 100, 90, 80 अप टू 0 तक एक सीरीज बना लो और डायरेक्ट उस रेंज को सिलेक्ट कर देना। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने डायरेक्ट यहीं पे टाइप कर दिया 40 तक, ओके कर दिया है। तो यहाँ पे एक लिस्ट बन गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है। ठीक है, 100 से 40। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सेल पे क्लिक करना है, फिर से जाना है डेटा टाइप पे और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाना है। यहाँ से लेंगे लिस्ट और यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑल, अबव, बिलो। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ पे डाल देने हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ गए हैं। इनको थोड़ा फॉर्मेट कर लेंगे, यहाँ पे हम कलर फिल कर देंगे और इन पे लगा देंगे बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर हमने लगा दिया। ठीक है, यहाँ से इसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे कॉलम की, और यहाँ से देखिए आप कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी टारगेट वैल्यू हमने यहाँ से सिलेक्ट की है ना वो यहाँ पे फिल करानी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, पहले सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, कीबोर्ड से F4 की दबा के एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब आप देखिए 70 है तो 70 आ रहा है, 100 करोगे 100 आ गया, 60 करोगे 60 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना काम अभी हमारा हो गया है। अभी एक काम हम करते हैं, इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं कॉलम चार्ट। आप किसी भी तरह का चार्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने सिंपल सा कॉलम चार्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, ये चार्ट आ गया, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं और इस चार्ट को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। टाइटल को कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब देखिए चार्ट जो आ रहा है यहाँ पे देखिए, जो ब्लू शेप हैं वो किसकी हैं, सेल की हैं, और जो ये दूसरी वाली शेप है ये किसकी है, टारगेट की शेप है। यहाँ पे 60 है तो ये सारी दूसरी वाली जो शेप है ये इक्वल आपको दिखाई दे रही हैं। तो किसी भी एक पे आपको क्लिक करना है, सेकेंड शेप पे जो कि टारगेट वाली है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज सीरीज चार्ट टाइप ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे टारगेट ऑप्शन मिलेगा, इसके सामने जाना है और यहाँ से देखिए लाइन चार्ट के कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे पहले वाला आपको क्लिक करके ओके कर देना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो सेकंड सीरीज थी ना वो आपकी इस तरह से लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गई है। अगर यहाँ से आप इसको रेंज को चेंज करोगे, मान लीजिए आपने कर दिया 90, तो ये टारगेट लाइन 90 पे चली गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको करोगे मान लीजिए 50, तो ये 50 पे आ गई है।
बट यहाँ पे अभी इस ऑप्शन का कोई काम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि 50 जो आपने सेलेक्ट किया है केवल उससे ऊपर का डेटा चार्ट में शो करे या फिर उससे नीचे का डेटा चार्ट में शो करे, तो अभी ये काम नहीं करेगा। इस केस में काम करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना होगा। ये तो समझ में आ गया, ये तो सिंपल है। अगर आप टारगेट वैल्यू के साथ काम करना चाहते हो केवल, तो बस इतना काम हो गया। आप यहां से वैल्यू सेलेक्ट करो, उसी के अकॉर्डिंग टारगेट लाइन ऊपर नीचे होती रहेगी चार्ट में और आपको डाटा शो होता रहेगा, ठीक है। बट अगर आपको डाटा कंडीशनली शो करना है अबव बिलो, तो उस केस में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना होगा। इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, एक और कॉलम इंसर्ट कर लिया, इसका नेम भी सेल दे दिया मैंने, सेल्स कर दिया, ठीक है। यहां पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसके लिए हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला बार को शो कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के ऊपर ही जो सेकंड चार्ट है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ऑटोमेटिक काम इसी फॉर्मूले से होगा। देखिए, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अब यहां पे हम लगाएंगे एंड का फॉर्मूला, क्योंकि हमें एक साथ दो कंडीशन यहां पे देनी है। इफ के अंदर हमने एंड का फॉर्मूला ओपन किया। अब यहां पे हमें दो कंडीशन क्या देनी है कि अगर इस सेल में अबव लिखा हुआ है, इस सेल में अबव लिखा हुआ है, ठीक है, डबल कोट्स लगा के इसको बंद कर देंगे और इस H4 को, इस सेल को हम लॉक कर देंगे F4 की दबा के, ठीक है। अगर इस सेल में अबव लिखा हुआ है, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये जो वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, इस टारगेट सेल में जो वैल्यू हमने सिलेक्ट किया उससे। तो अभी यहां पे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला यहां पे जा रहा है, तो हम इसका नेम दे देंगे G4, ठीक है। तो यहां पे मैंने टाइप कर दिया G4, इस सेल को हम कर देंगे लॉक, ठीक है। ये दो कंडीशन हमारी होगी पहले एंड फॉर्मूला में। अगर इस सेल में अबव लिखा हुआ है और यहां पे जो वैल्यू है वो टारगेट वैल्यू से ज्यादा है, तो इस केस में आपको क्या करना है, तो इस केस में इस सेल में जो वैल्यू है वो आ जाए। अदरवाइज इसके अंदर हम लगाएंगे एंड का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। सेकंड कंडीशन हम देंगे कि अगर इस सेल में, ये कौन सा सेल है, ये है H4 सेल, H4 सेल, इसको लॉक कर देंगे साथ साथ। अगर H4 सेल में लिखा हुआ है बिलो, बिलो डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, ठीक है। अगर H4 सेल में बिलो लिखा हुआ है कॉमा, ये जो वैल्यू है ये कम है किससे, टारगेट वैल्यू से। टारगेट वैल्यू वाला सेल कौन सा है, G4। तो यहां पे हम टाइप करेंगे G4, इसको लॉक कर लेंगे, G4 इसको लॉक कर लेंगे कीबोर्ड से F4 की दबा के, ठीक है। सेकेंड इफ के फॉर्मूले में ये दो कंडीशन हमने दे दी। अगर ऐसा है तो क्या हो जाए, ये वैल्यू आ जाए। अदरवाइज यहां पे एक लास्ट का फॉर्मूला हम लगा देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर यहां पे जो इस शो डेटा वाली ड्रॉप डाउन है H4 सेल में, अगर यहां पे ऑल हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो यहां पे हम लगाएंगे H4, इसको लॉक कर देंगे, इक्वल ऑल। अगर यहां पे हमने ऑल सिलेक्ट किया है तो क्या हो जाए, तो बस इस सेल की वैल्यू आ जाए, अदरवाइज यहां पे 0 रहे। तो यहां पे हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो काम हो जाएगा। अभी हमने क्या किया है, यहां पे इसको डबल क्लिक करके नीचे हम फिल कर देंगे। तो देखिए टारगेट वैल्यू 80 सिलेक्ट किया और यहां पे सिलेक्ट किया बिलो। 80 से नीचे जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो आपको दिखाई देंगी। देखिए इस रेंज में आप देखिए 80 से नीचे वाली वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, मैंने कर दिया अबव, तो देखिए 80 से अबव वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँगा ऑल तो सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए कर देता हूँ 60 और 60 से बिलो मेरे को देखना है तो बिलो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 60 से नीचे वाली जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे आ रही हैं। अबव करूँगा तो अबव वाली आ रही हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ से इस कॉलम को करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल की दबाए रखेंगे, इन दोनों को भी कर लेंगे सिलेक्ट, फिर जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ से ले लेंगे कॉलम चार्ट और ये टारगेट लाइन हमारी हैं। तो यहाँ पे किसी भी एक पे राइट क्लिक करेंगे, चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ टारगेट पे जाके यहाँ से ले लेंगे लाइन चार्ट, ओके कर देंगे तो हमारा काम हो गया है। ठीक है, ये देखिए कंट्रोल F1 प्रेस करके मैंने रिबन को हाइड कर दिया, चार्ट टाइटल मैंने कर दिया डिलीट और इस चार्ट को उठा के मैंने मान लीजिए यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 100 ले लिया टारगेट वैल्यू, तो 100
से अबव यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ, तो 100 से अबव तो कोई डाटा है ही नहीं। यहाँ पे बिलो करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारी वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 70 टारगेट लाइन सेट करना है तो 70 से नीचे जो सेल्स हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, कौन कौन से मंथ में सेल हुई हैं, फेब में, मार्च में, मई में, दिसंबर, अक्टूबर जो भी है, ठीक है। यहाँ से अबव करेंगे तो ये देखिए अबव के अकॉर्डिंग ये जो चार्ट है वो काम करेगा। डायनेमिक चार्ट ये बन चुका है, फुल्ली डायनेमिक। इन लाइंस को आप डिलीट कर सकते हो, किसी भी एक पे क्लिक करो, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके आप इनको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये जो टारगेट लाइन है यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारे देखिए पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। आपको पहले पॉइंट पे क्लिक करना है केवल, तो केवल पहला पॉइंट सिलेक्ट है। अभी देखिए यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से ले लेना है ऐड डेटा लेबल। तो डेटा लेबल ये ऐड हो गया है। इस डेटा लेबल को यहाँ से उठाओ और इसको यहाँ पे रख लो आगे, ठीक है, ये रख लिया। इस पे क्लिक रहने दो, फॉर्मेट पे जाओ, सेव फिल पे जाओ, यहाँ से येलो इसमें फिल कर दो। अब ये ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ से टारगेट वैल्यू आप चेंज करोगे, मान लीजिए आपने 90 कर दिया तो यहाँ पे ये 90 दिखाएगा और 90 से ज़्यादा केवल यहाँ पे 2 ही सेल्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बिलो करोगे तो 90 से नीचे काफ़ी सारी सेल्स हैं और ऑल डाटा करोगे तो यहाँ पे पूरा डाटा आपको शो होगा। ये जो सेल्स एंड टारगेट के कॉलम है ना, इनको आप हाइड कर दीजिए। राइट क्लिक करके हाइड डाटा, अभी चार्ट में शो नहीं हो रहा है। आप एक काम कीजिए, चार्ट पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट डाटा, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हिडन एंड एम्प्टी सेल्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे नीचे सेकंड ऑप्शन दे रखा है शो डाटा इन हिडन रोज एंड कॉलम्स, टिक लगा दीजिए, बस ओके कर दीजिए। काम आपका हो चुका है। अब यहाँ पे ये चार्ट प्रॉपर काम करेगा। आप बस यहाँ से टारगेट वैल्यू सिलेक्ट करते रहिए और यहाँ से अबव बिलो जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से इस डायनेमिक चार्ट को आप बना सकते हो। डैशबोर्ड और MIS रिपोर्ट बनाने में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस पर्पज के लिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कॉमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।